Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. यीशु ने हमें जीवन दिया है, 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, ओ
कुछ दिया है, यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, उसके साथ सब कुछ दिया है, यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राज यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राज यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राज यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राज यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया। Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, shit. यीशु ने हमें बचाया है, चिंता के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है, पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है, चिंता के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है, पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है, चिंता के जाल से। खुदा हालेलुया, 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 खुदा हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा उसके नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई
आमीन, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु महान है, आमीन। एक और आमीन, रविवार का शाम के समय प्रभु हमें जिंदगी में बिता रहे हैं। प्रभु को हम कितना, जितना भी हम धन्यवाद बोलने से भी काफी नहीं हो सकता है। प्रभु हमारे लिए सब है, वो हमारा, आमीन, हालेलुया, हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, आमीन, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ठीक है, हम सीधे प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। लेकिन उससे पहले हम अभी बैठक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जुट चुका है, जो जुड़ने वाला है सभी के लिए प्रार्थना करें कि वो, आमीन, सब लोग, आमीन, शामिल हो पाए, हालेलुया। अभी मैं विनती करना चाहता हूँ, अभी स्वीटी बेटी, आप आज का बैठक के लिए प्रार्थना करोगे, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर, राजा आपकी स्तुति, राजा आपकी महिमा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर आराधना गाने में पिता परमेश्वर स्तुति करने में पिता परमेश्वर आपने सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, मैं इसके धन्यवाद करती हूँ राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक आराधना पिता परमेश्वर, राजा आपको भाई पिता परमेश्वर, हर एक आराधना पिता परमेश्वर, राजा स्वर्ग में ग्रहण करे में राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। सभी को पिता परमेश्वर मीटिंग ज्वाइन होने में सामर्थ्य धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया पिता परमेश्वर, जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए प्रभु सभी को ज्वाइन होने में सहायता मत करो राजा, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस आराधना सभी को आशीष में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो वचन होने वाली प्रभु, जो हमें दास आई पिता परमेश्वर वचन देने को राजा, हम वचन से बातें करने पिता परमेश्वर, हम लोग के द्वारा पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया पिता परमेश्वर, ये आपको वचन जो देंगे पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की ओर से देंगे पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया पिता परमेश्वर। इनके द्वारा पिता परमेश्वर आप मुझसे बातें, हम लोग सभी से बातें करना में राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। आप हम लोग हृदय से बातें करना राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया। हम लोग वचन सुनने के साथ में पिता परमेश्वर वचन में चलने का पिता परमेश्वर अमर देना में राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर दिमाग के साथ हृदय से प्रभु वचन को ग्रहण कर सके राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। वचन ही पिता परमेश्वर सब कुछ है प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर। हम लोग अंधकार बुराई को मिटा सकता है राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर, वचन ही सब कुछ है पिता परमेश्वर, राजा हालेलुया पिता परमेश्वर। और हम पिता पर वचन को प्यासे हैं राजा, हालेलुया। वचन की जो भूख है पिता परमेश्वर, हर भूख की राजा, हालेलुया प्रभु जी आप मिलाने में राजा, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। हमारे पास्टरों के राजा, हालेलुया, सहायता मदद करना, वचन देने पिता परमेश्वर, वचन समझाने में सहायता मदद करना प्रभु जी, हम लोग समझने में सहायता मदद करना राजा, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजा आपको सदा आदर महिमा देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पवित्र के नाम से, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना। हम लोग तालियां बजाकर अपने पास्टर का वेलकम करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद स्वीटी बेटी, हालेलुया, हालेलुया, सब लोग खुश है, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया प्रभु। एक और युवजन की बैठक में हालेलुया आने के लिए प्रभु हमको मदद कर रहे हैं, हालेलुया। ठीक है, हम सीधा प्रभु के वचन को हम जाएंगे। आज वचन देने के लिए आया है मेरे एक नजदीक फ्रेंड है, आमीन, वो मेरे साथ पढ़ाई की थी और केरल में, हालेलुया, सिस्टर अलका बिजू, वो उनका हालेलुया वो परिवार से अभी गुजरात की राज्य में वो प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। उनके साथ पढ़ाई करने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया, उस भाग्य दिया, हालेलुया प्रभु। जो प्रभु के दासी का अंदर प्रभु दिया है हमारे लिए, हमें हमारे बीच में लेके आएगा प्रभु के, हालेलुया, आमीन, प्रभु दास, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खुश है ना? प्रभु के वचन को हम जाएंगे, प्रभु दास को हमारे बीच में ताली बजा के साथ, हमें तार के साथ, आमीन, प्रभु के दास को हम स्वागत करें, हालेलुया, आमीन। सिस्टर अलका, टाइम इज योर्स, आमीन, हालेलुया। आप जैसे प्रभु आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, आप पूर्ण स्वतंत्रता से आप समय ले सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आशीष करें हमें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने ये अवसर हमारे जीवन में दिया। विशेषकर मैं फिनी पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। और ये आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? क्लियर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो ये हमारे मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि इस प्रकार से
फिनी पास्टर से फिर से और उनके परिवार के साथ एक ये जूम के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बाइबल कॉलेज में 3 साल वहां पे रहे, और विशेषकर उस टाइम पे मैं फिनी पास्टर को फिनी भैया ही बोलती थी, और बहुत रेस्पेक्टफुल और बहुत ही प्रेयरफुल एटीट्यूड में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे ब्रदर थे। और उन्होंने हर एक चीज में एनकरेज किया, हर एक चीजों में बहुत सारी चीजें हमें सिखाते थे, तो वो मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहे। और इस प्रकार से फिर से एक मुलाकात होने में प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परिवार के तौर पे भी हमें उनके साथ वो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तो वो भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और इस प्रकार से आज आप लोग के साथ भी प्रभु ने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने ये अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अभी पास्टर जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पे गुजरात के प्रदेश में पिछले 2 साल से यहाँ पे पायनर वर्क सेवा कर रहे हैं। एक क्षेत्र में लेकर के हम लोग यहाँ पे अकेले सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी उसी तरह प्रभु हमें 2.5 साल से यहाँ चला रहा है। 8 साल से हम लोग यहाँ गुजरात में है, लेकिन पिछले 2.5 साल से एक पायनियर सेवा के तौर पे हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और प्रभु अद्भुत रीति से कई लोगों से मिला रहा है और बहुत सारी चीजें सीखने में प्रभु मदद कर रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा समय मैं इसमें व्यर्थ नहीं करूंगी, और मैं जानना चाहूंगी कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या संदेश दिया है, क्योंकि हर एक दिन हम परमेश्वर के संदेश को सुनना पसंद करते। आज वो एक युग आ चुका है जहां पे हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बड़े ही ध्यान से अपने कान को लगाना पड़ता है, क्योंकि आज वो समय की बहुत सारे शोरगुल के बीच में हम रहते, बहुत सारी आवाजों के बीच में। शोरगुल का मतलब ये नहीं कि शायद आपको गाड़ी की आवाज हो या फिर कोई चीज की भी आवाज हो, लेकिन होता है कि हम संसार में जब रहते तो बहुत सारी आवाजों के मध्य में रहते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे लिए आज एक बहुत ही कठिन एक स्वरूप हो चुका है। तो आइए आज हम अपने मन को, अपने हृदय को लगाए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, और उस वक्त केवल एक आश्वासन का जो वचन होता है वही हमारे जीवन को शासित करता है, और उसी समय पे हम परमेश्वर की वो धीमी सी आवाज हम सुनते हैं। तो आइए हम उस परमेश्वर की आवाज को आज हम सुनना चाहेंगे। जैसा कि ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ेंगे आगे। पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना समय है मेरे पास, ताकि मैं समय में लिमिट रहूं। कितना समय? You can go up to 7:15 or even beyond that. Okay. It's okay. छोटा संदेश लेकिन होना चाहिए परमेश्वर का संदेश। तो मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, या ताकि आप लोग बस जो प्रार्थना के साथ बैठिए, हृदय पूर्वक बैठे कि प्रभु मुझसे बात करिए। आज आपकी आवाज मुझे सुननी है। हमने बहुत सारी आवाज सुनी, लेकिन आज मुझे प्रभु आपकी आवाज सुननी। मेरी इस अवस्था के ऊपर प्रभु आप एक प्रकाश डालिए, वो एक वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई जन मेरे लिए भजन संहिता सैम्स चैप्टर 32 वर्ड 6 एंड 7, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 6 और 7, सैम्स 32 6 एंड 7। इस कारण ओके इस कारण हर एक भक्त से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। आमीन आमीन। शुक्रिया बहन आपका बहुत बहुत। जिस प्रकार ये वचन हम देखते हैं कि ये जो भजन संहिता है दाऊद का एक गीत है। दाऊद जो बहुत ही परमेश्वर के मतलब कि जो हर एक कृपा को अनुभव अपने जीवन में करके उसने परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत किए,
और अपने उस अनुभव के द्वारा लिखे हुए गीत है ये भजन संहिता। तो उस भजन संहिता का एक ये पार्ट है 32, जहां पे वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और उसी प्रार्थना के स्वरूप में 6 और 7 इस प्रकार से बोलता है, इस प्रकार हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तक तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। ये जो एक वचन है, ये हर एक भक्त के जीवन में, हर एक समूह के जीवन में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान युवा हो, या फिर वो जवान जो हमारे बुजुर्ग लोग हो, या फिर एडल्ट लोग हो, उन सब के जीवन में एक समान कार्य करने वाला एक वचन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर एक जीवन, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक युवा हो, और चाहे वो बड़े लोग हो, उन सभी सभी के जीवन में, सब एवरीवन गोज विद अ फेज ऑफ पेन एंड स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। सभी लोग एक दुख से, एक तकलीफ से जाते हैं अपने जीवन में, हर एक जन। स्पेशली अगर हम आज के दौर पे देखें, तो जितने भी जो अगर हम जवान लोग के जीवन में देखें, तो अगर उनके जीवन में कोई तकलीफ होती है, कुछ परेशानी होती है, दे गो इन सो मच ऑफ डिप्रेशन, वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक होता है वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये बहुत जगह ये चीज देखा गया है कि जब जो युवा लोग होते हैं, जब किसी भी समस्याओं में जाते हैं, तो वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने जीवन को वो अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता है। और उस एकांत में वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर डालते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जे अगर आप अपने चारों तरफ देखें, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू शेयर देयर पेन, बट स्टिल दे आर गोइंग इन सो मच पेन। अंदर ही अंदर इतने दुख से हो जाते हैं कि वो अपने जीवन को समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना है। लेकिन आज मैं इस वचन के द्वारा आपको बताती हूँ कि परमेश्वर जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में प्रभु कैसे काम करता है। मैं उसका 7वां जो आयत है, उसमें इस प्रकार से एक वचन है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। ये एक वचन जो है, इसको मैं 3 उसमें लेना चाहूंगी। तू मेरे छिपने का स्थान है। इन इंग्लिश इट सेज लाइक दैट, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस, छिपने का स्थान है। हम जब छोटे थे तो हम एक गेम खेलते थे। आज आज बच्चे ये चीजें नहीं खेलते, क्योंकि सब क्या कहते हैं कि सब मोबाइल में खेलते हैं ना, गेम्स खेलते रहते हैं, कोई ना कोई दूसरा गेम, कुछ ना कुछ खेलते थे। लेकिन एक टाइम था कि लोग खेलते थे, हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। आज तो हाइड एंड सीक की बिस्किट हो गई है, लेकिन हाइड एंड सीक का जो गेम खेल में छुपा छुपाई खेलते थे। तो एक छुपेगा और दूसरा उसको ढूंढेगा, ऐसा होता था। तो जो छिपने वाला जो बच्चा होता है, वो अपने को ऐसी जगह छिपा के रखता है जहां उसको कोई कोई देख ना सके, कोई भी ना देखे। मतलब उस जो उसको पकड़ने आ रहा है, जो ढूंढने आ रहा है, वो उसको पकड़ ना सके, ऐसी जगह वो छुपने की कोशिश करता है। तो एक छोटा बच्चा वो उस तरह के गेम खेलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हाइडिंग प्लेस की बात हो रही, जिस प्रकार मैंने पहले बोला कि किस प्रकार आज के नौजवान लोग, आज जब वो किसी समस्याओं में जाते हैं, तो वो अपने आप को इतना हाइड कर लेते हैं, मतलब हर एक चीजों से हाइड कर लेते हैं। और वो हाइड में क्या होता है कि वो ऐसी चीजों में चले जाते हैं जिनके पास, जिनको उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे जवान जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, उनके घर में जो माता पिता होते हैं, अपने दिल की बात वो अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते कि मैं किस समस्याओं में जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया, या मेरे जीवन में जो समस्या हो रही है, अगर वो मेरे माता पिता को पता चलेगी तो क्या होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स पे भी नहीं बोल पाते, बिकॉज वो फील शाई फील करते, शाई फील, शर्म करते कि अगर मैंने उन्हें शेयर कर दिया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मेरे साथ क्या करेंगे, ऐसा उनके अंदर एक फीलिंग आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, एक ऐसी दुनिया में वो अपने आप को छुपा लेते हैं जहां उन्हें कोई नहीं देखता, और उस अंधेरे में वो चले जाते हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जब नहीं निकल पाते तो कितने ही नौजवान लोग आज संसार में हम देखते हैं, कितने ही नौजवान लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, एक आत्महत्या करने के उसमें निकल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है।
अगर हमने अपने जीवन को प्रभु में छिपा लिया तो प्रभु उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे ऐसे कितने प्रभु के दास लोग जो थे, जो प्रभु के सेवक लोग थे, जब भी समस्या उनके जीवन में आती थी, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को छुपा लेते थे, जाके वो छुपा लेते थे। लेकिन वो हमेशा छुपाते कहाँ थे अपने आप को? परमेश्वर की उपस्थिति में छुपाते थे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में छुपाते हैं, हमने कई बार, हम तो जो नौजवान लोग हैं ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो कोई कंफर्ट करने वाला होना चाहिए, हमारे साथ कोई बैठ कर हमें बात करे, हमारी समस्या को समझे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम तो कैसे करें, परमेश्वर तो हमसे बात नहीं करता है। लेकिन आपको मैं अपने जीवन से एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि एक एक ऐसा समय था मेरे जीवन में कि मैं बहुत ही तकलीफ से जा रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ से जा रही थी, इतना ज्यादा क्योंकि मुझे शुरू से एक आदत थी कि मैं पेन ज्यादा शेयर नहीं करती। और जब मैं शेयर नहीं करती हूँ, तो जब से मैं प्रभु में आई, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से ही मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया था, तो मैंने जब प्रभु को ग्रहण करके मैं जीवन में आगे बढ़ रही थी, तो मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं जल्दी किसी से शेयर नहीं करती थी। और वो समय मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, ना मेरे माता पिता से मैंने शेयर किया, और मेरे जो बड़े भाई थे, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे बड़े भाई वो भी केरला में थे, तो कोई भी नहीं था शेयर करने के लिए। ये स्पिरिचुअल एक बैटल हुआ था मेरी लाइफ में, और उस टाइम में नई नई विश्वास में आई थी और बपतिस्मा लेके मैं आगे बढ़ी थी। मुझे दुख हुआ, इतना टूट गई थी मैं, बहुत ज्यादा टूट गई थी। तो मैंने वो समय जो था, तो ये होता है कि जब हमारी इच्छा होती है कोई हमारे साथ बैठे, हमें जरा समझे, हमारे आंसुओं को देखे, हमारी वेदना को समझ करके हमारे साथ रेस्पॉन्ड करे, ये एक इच्छा होती है, एक हर एक नौजवान के अंदर एक इच्छा होती है। तो उस टाइम मेरे अंदर भी इच्छा थी, लेकिन वो समय मेरे पास ऐसा था कि मैं किसी से शेयर नहीं करती, और मेरे पास जो फ्रेंड्स थे सब लोग अन्य जाति, मतलब सब दूसरे विश्वास के लोग थे, तो उनसे अगर मैं शेयर भी करूँ तो उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। तो मैंने वो चीज वहां पे किया, सिर्फ ये था कि मैं उस टाइम प्रभु की उपस्थिति में बैठी, और वो जो क्षण था मेरे जीवन में, दैट वॉज माई हाइडिंग प्लेस, और वो मेरा हाइडिंग प्लेस था प्रभु में। कि जब मैंने वो समय जब स्पेंड किया, मुझे नहीं पता कि मुझे वो आश्वासन मुझे उस समय किस प्रकार से मिला, मुझे बल और सामर्थ मुझे अपने जीवन में अनुभव हुआ कि वो दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु की वो कृपा में, वो हाइडिंग प्लेस, जब भी मुझे मेरे जीवन में कोई समस्या होती, आई जस्ट रन टू गॉड, आई जस्ट रन टू गॉड, मैं प्रभु में जाती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में आप ये समाधान करो। क्योंकि हम जब किसी दूसरे के पास जाते, जैसे हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट स्टिल उसके बाद भी हम कहते हैं क्या हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, हम ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु उसमें समाधान देता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रभु में छिपने का स्थान होना चाहिए, प्रार्थना में व्यतीत करें। जितने भी नौजवान मेरे सामने हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार अगर हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं तो प्रभु किस प्रकार से हमें समाधान देता है। एक असीम शांति प्रभु हमारे जीवन में देता है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, एक ऐसी शांति जो संसार नहीं देता है। वही शांति होती, संसार के लोग हमें जो शांति देंगे वो सिर्फ चंद पल का ही होता है, कुछ ही क्षण के लिए वो होता है, ज्यादा समय। जैसे ही वो आपके साथ से गए, वो फिर से आपका मन विचलित हो उठता है, फिर से आप दुखी हो जाते हैं, फिर से आप उसी वेदना में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो आप समय छुपते हैं, वो समय परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में प्रकाश डालता है। वो आपको एक कोई सोल्यूशन आपके जीवन में दे ही देता है कि हाँ नहीं, मेरे बच्चे या मेरी बेटी, मैं आपको इसमें से निकालूंगी। वो एक अश्योरेंस आपके जीवन में आता है कि हाँ नहीं, प्रभु मुझे आता है। तो मेरे प्रिय जवानों, आप कभी भी अपने जीवन में अगर दुखी ऐसे पल से जा रहे, कोई भी समस्या हो, चाहे आप कोई ऐसे रोग से जा रहे हो, या एक कोई ऐसी समस्या चल रही हो कि मुझे फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, व्हाट टू डू नेक्स्ट योर लाइफ, आपको नहीं पता, तो आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में छुपिए। प्रभु जरूर आपको उसमें आपको एक बड़ा समाधान प्रकट करेगा। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस है। दूसरा जो वचन है, जो हाइडिंग होता है, हम परमेश्वर के वचन में हम
छुपना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन होता है कि हम जब कहते हैं कि परमेश्वर को तो हम महसूस नहीं करते, लेकिन ऐसा इस बार ऐसा कहता है कि ये जो राइटर है हमेशा हमारे साथ रहता है। जब भी आप इसको पढ़ो तब तब वो हमारे साथ, कभी भी आप इसको वचन को जगह आपने पढ़ते हो, रोज पढ़ो, तो देखो आप वो चीज को अपने जीवन में फील करते रहोगे। तो परमेश्वर के वचन में जब हम अपने आप को छुपा लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है। ऐसा आपने सुना है कि प्रार्थना में हम प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब प्रभु को हमसे बात करनी तो किससे बात करेगा, अपने वचन से बात करेगा, क्योंकि ये क्या है, उसका जीवित कलाम है, वो जीवित कलाम है। ये न्यूज़पेपर जैसा नहीं है, या मैगजीन जैसा नहीं है, या फिर मोबाइल में आए हुए मैसेजेस का जैसे नहीं है, मैसेजेस आ जाए आज आपने पढ़ा, हाँ हो गया। बट दिस मैसेज इज फॉर एवरी डे, फॉर एवरीवन, सभी के लिए है ये, सबके लिए, हर एक टाइम के लिए है ये। तो ये वचन में जब हम प्रभु के वचन में जब अपने जीवन को समर्पित करके जब वचन को ध्यान देते, तब प्रभु हमसे बात करता है। बहुत ऐसे ऐसे वचन होता है, उसकी आवाज को हम सुनते हैं और प्रभु हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। जिस प्रकार भजन संहिता 119 में 119 का 14 इस प्रकार से बोलता है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। और वो क्या करता है कि वो पूरी करूंगा ऐसा बोलता है। और ये जो पूरा जो भजन, ये क्या बोलते हैं, सॉरी 119 वर्सेस 14, इसी प्रकार मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। तो ये जो वचन है Psalms 119 पूरा परमेश्वर के जो वचन के लिए ही दिया गया है, परमेश्वर के वचन के बारे में। व्हाट इज गॉड्स वर्ड, क्या है परमेश्वर का वचन। और वो जिस प्रकार आ रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या था, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो परमेश्वर का जो सामर्थ है इस वचन में, एक एक और गवाही मैं अपने जीवन में आपको देना चाहूंगी, जो हमें विश्वास में लाने के लिए आगे बढ़ाई थी। मैं जब छोटे से ही मैं जब पैदा हुई थी, तो मैं बीमार रहती थी हमेशा। तो हम लोग हिंदू परिवार में थे, तो बहुत जगह इलाज कराया, हॉस्पिटल्स में लेके गए, और बहुत सारे जैसे हर एक तरह से हम लोग, क्योंकि मेरी मदर जो थी नर्स थी वो, तो यूपी में हम लोग रहते थे, तो वहां पे ये सब झाड़ फूक ये सब कुछ सब चीज कराने के लिए गए। हर एक चीज, जब भी हम लोग केरला भी जाते थे तो वहां पे भी जो भी मंदिर होगा, पूजा हर टाइम होती थी, हर तरह से सब कुछ, मतलब मुझे ठीक कराने के लिए जो कुछ करना पड़ता था सब करते थे। लेकिन एक चीज हिडन थी हमारी फैमिली में, कि मेरी माँ जो थी, उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ था, लेकिन उनका विवाह हिंदू परिवार में होने की वजह से उन्होंने कभी उस चीज को बताया नहीं। तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो तो जब घर पे नहीं रहते थे, तो मुझे क्या होता था, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल। और मुझे बहुत दिक्कत, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कोई भी टाइम हो, ऐसा होता था। तो मेरी मम्मी एक चीज करती थी, वो मैं मुझे अच्छे से याद है, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की बात है। जब मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत दिक्कत होती थी मुझे सोने में, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मेरी मदर क्या करती थी, वो मुझे अपनी गोद में लेटा लेती थी, और उसके बाद वो मेरे सर पे ऐसे हाथ रख करके एक आयत पढ़ती थी। मुझे नहीं पता था तब वो क्या है, बट वो हर दिन वो पढ़ती थी। तो उस टाइम क्या होता है, आप कोई चीज बार बार सुनते रहो तो आपको वो याद हो जाता है। तो ऐसा ही था उस टाइम पे भी, मुझे वो सुनते सुनते मुझे वो याद हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था आखिर वो है क्या। तो वो मलयालम में बोलती थी, अत्युनंदे मरविल वसिके सर्वशक्ति निर्विल पार्के चाहिए, ऐसे ही, मतलब जो सैम्स 91 था वो मम्मी वहां पे पढ़ती थी। मतलब वो बिना मतलब बाइबल नहीं यूज करती थी, तो सिर्फ वो बोलती थी वो। तो वो चीज मुझे रट गया था, विश्वास में आने से पहले मुझे पता ही नहीं था क्या था ये। लेकिन वो जो वचन था, जब मेरी माँ उस वचन को बोलती थी, और बोलने के बाद मेरे सर पे हाथ फेरती थी, आई वॉज एबल टू स्लीप वेल। कभी कभी जब उनकी नाइट ड्यूटी होती थी, तो शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट, वो नहीं कर पाती थी, और वो मुझे दिक्कत होती थी। तो वो मेरे जीवन में एक आसरा बनता गया। और जब हम लोग विश्वास में आए, तब मुझे पता चला, कम से कम मेरे ख्याल से 11 साल बाद मुझे पता चला कि वो जो मेरी माँ जो बोलती थी वो सैम्स 91 था। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि वो जो वचन था मेरे जीवन में परमेश्वर उस टाइम से दिया।
और वो वचन उस टाइम मेरा हाइडिंग प्लेस बनता गया। मेरे जीवन में जो समस्या थी, बीमारी थी मेरे जीवन में, मुझे स्कूल जाने को नहीं हो पाता था, और वो वचन मुझे बलवंत करता था। वो मुझे स्कूल भी भेजती थी तो भी यही वचन करके भेजती थी। और ऐसे, और आज भी मेरी मदर कुछ भी बात होगी मुझसे यही बोलेगी, सैम्स 91 बोलो, सैम्स 91 बोलो। आज भी वो ऐसे ही बोलती है। और वो जब भी हम कोई परेशानी में हो, कुछ भी हो, तो वो सैम्स 91 ही बोलेगी। तो वो क्या था कि एक हमारे जीवन में, मैंने अपने जीवन में वो एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर का वचन होता है जो हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बना देता है, एक छुपने का स्थान होता है जहां हमें एक आश्वासन मिलता है, एक सामर्थ मिलती है हमें। तो जिस प्रकार हम प्रार्थना करके परमेश्वर में छुपते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में भी अगर हम छुपते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्वासन देता है, समाधान देता है जो कोई और नहीं दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में हमें छुपने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमें सामर्थ देता है, हर एक चीजों में हमें बलवंत करता है, हर एक चीजों में, हर एक बातों में प्रभु हमें सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, वो कोई भी वो ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है। आजकल के जो मैं ओपनली बोलूंगी, जो जवान लोग हैं, जवान लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब घर में जब हमें डांट पाट पड़ती है तो हम अपने फ्रेंड्स में जाते हैं। वी टेक हाइड इन आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे, और हमें लगता है कि वही हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता हमसे कुछ भी पहले करते, कि माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, हमें डांटते भी हैं और हमें समझाते भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो, मेरे घर में तो बहुत डांटा, आज भी, आज मेरे मेरी मैरिज होकर के 16 इयर्स ओवर हो गए, बट स्टिल आज मेरे घर पे डांट पड़ती है। सबके घर में ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है जब इन सिचुएशन में, जब हम जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें, मेरे घर पे तो मुझे वो प्रेम नहीं मिल रहा है, मेरे घर पे वो प्रेम नहीं मिलता है, तो चलो कहीं और संसार में प्रेम ढूंढते हैं। लेकिन संसार में आप जब प्रेम पाने के लिए जाते हो तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि हम, वी ब्रेक आवर हार्ट, इज इट, हम अपने दिल को तोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर से हम उसी डिप्रेशन की जिंदगी में चले जाते हैं कि अरे यार मेरी जिंदगी में तो और समस्या आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रेम वहां पे ढूंढो जहां पे आपसे अनकंडीशनल प्रेम किया जाता है। का अनकंडीशनल प्रेम सिर्फ एक ही है जो कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई कंडीशन नहीं रखी, कोई भी कंडीशन नहीं रखी। आप किसी के पास भी प्रेम पाने जाओ ना, तो कोई ना कोई कंडीशन तो होती है, कोई ना कोई कंडीशन आपको रहेगी। हर एक जो नौजवान जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आज के जब हम इस समाज में, इस युग में रहते हैं, तो हर जगह ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है कि हाँ नहीं, कहीं तो भैया हमको कोई ना कोई तो कंडीशन रहती है। कंडीशन मतलब कुछ तो रहेगा, आप ये करोगे तो हम तुम्हें करेंगे, हाँ, आप ऐसे रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये चीज हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने, हमने उससे जब प्रेम नहीं किया तब उसने हमसे प्रेम किया, ये चीज है, आमीन, हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है। हमने जब उसको नहीं जाना, हमने उसको नहीं पहचाना, तब उसने हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए। कौन ऐसा करेगा आखिर, हाँ, कौन ऐसा करे, कोई भी ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम कोई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही होता है जो हमें खड़ा करता है। कहीं भी आप देख लो, प्रभु का प्रेम जो होता है, अगर आप प्रभु के साथ एक प्रेम के साथ रिश्ते में आ जाओ, तो देखो कभी भी आपके जीवन में हर एक चीजें किस प्रकार से सॉल्व होती जाती है। हर एक चीजों में परमेश्वर खुद समाधान करने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रेम की अवस्थाओं में जाते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, पूरी तरह से आश्रित रहते हैं कि हाँ वो सब कुछ मेरा देखेगा, वो सब कुछ मेरा करेगा। इस तरह से हम डिपेंड संसार के लोगों के साथ होते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से आते, परमेश्वर के साथ आते, तब हम क्या करते हैं, उसको एक तरफा ही करते हैं, एक कंडीशन, उसके साथ कंडीशन में चलते हैं। प्रभु अब हमको ये करोगे तो हम ये करेंगे, हम कंडीशन रखते हैं। प्रभु हमारे साथ कंडीशन नहीं रखता है, लेकिन हम कंडीशन रखते हैं। प्रभु आप मुझे अच्छा, मुझे फ्यूचर दो, मुझे अच्छा एक जो फ्यूचर पार्टनर देना, मुझे अच्छा मतलब पैसा दो, मुझे अच्छा हैंडसम बनाओ, मुझे ब्यूटीफुल बनाओ,
ये सारी चीजें हमारी जो भी जो क्या बोलते हैं कि बस लिमिटेड जो नीड्स होती है उसको हम वहां पे रखते हैं और हम ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन और वहां पे नहीं रखते और हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अब हमको ये करो, तो करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, तो हम आपके लिए वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, ये जाएंगे। लेकिन जरा आज हम इन चीजों से निकल के अनकंडीशनल लव जो प्रभु के साथ डिपेंड करना है, प्रभु पे पूरी तरह से आश्रित हो जाना है, डिपेंड कर देंगे। जब हम डिपेंड करेंगे तो आपको ये वचन अच्छे से याद होगा कि पतरस ने जब देखा प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, तो वो जब एक क्षण के लिए वो क्या था, प्रभु पे पूरी तरह से आश्रित था, इसीलिए वो पानी पे चला। वो प्रभु पे आश्रित था इसलिए वो चला था। लेकिन जब उसका ध्यान भटका, व्हाट हैपेंड, वो तुरंत ही तो पानी में डूबने लगा। वैसी ही अवस्था होती है, हम कुछ क्षण के लिए क्या होते हैं, प्रभु पे आश्रित रहते हैं। हाँ प्रभु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम आप पे आश्रित है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये है वो है, सब जो हुआ है वो सब बोल देंगे हम। लेकिन फिर जैसे ही कुछ समस्या का जब ज्यादा हो जाती है, हम तुरंत भटक जाते हैं और हम डूबने लगते हैं। फिर हम चिल्लाते हैं, "हे प्रभु मुझे बचा लो, बचा लो", हम यही करते रहते हैं। लेकिन आज ये मैं चाहूंगी, जितने भी नौजवान लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो प्रभु में पूरी तरह से आश्रित हो, प्रभु में छिपने का जरा वो देखिए। जब पतरस ने अपनी चीजों को जब समझा और उसने प्रभु में पूरी तरह से छिपना जब शुरू किया, तो प्रभु ने उसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कितने सारे लोगों को वचन जो पहुंचा, कितने लोग के जीवन में उद्धार हुआ। तो वैसे ही अगर हम अपने जीवन को प्रभु में अगर छुपाते हैं, प्रभु के प्रार्थना में छुपाते हैं, वचन में छुपाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में छुपाते हैं अपने जीवन को, हमारी समस्याओं के समय में जब छुपा लेते हैं प्रभु में, क्योंकि प्रार्थना में छुपाने का मतलब है कि आप जा रहे हो, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:6 कि आप कोठरी में जाकर के अपने आप को छुपा लो। हम क्या करते हैं, कुछ लोग कोठरी में जाके छुपा लेते हैं और कुछ अलग अलग अवस्थाओं में चले जाते हैं। दे टेक शेल्टर इन देयर मोबाइल, है ना। आज आज ज्यादातर हम मोबाइल में हाइड करते हैं अपने आप को, कि सबसे अलग मोबाइल में फिर हमने स्क्रॉल किया, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे, इंस्टाग्राम्स देखते रहते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं, उसमें हम अपने आप को कहते हैं अरे मुझे डाइवर्ट करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। ये आज हो गया है, एक रेस्पॉन्ड होता है यूथ्स का, ऐसा होता है कि अरे मुझे डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल में आश्रित रहते हैं। लेकिन डाइवर्ट करने के लिए प्रभु में आइए, प्रभु में अपने आप को छुपाइए, प्रभु में अपने आप को डाइवर्ट करिए, प्रार्थना में डाइवर्ट करिए, उसके वचन में डाइवर्ट करिए और साथ ही साथ यीशु मसीह में डाइवर्ट करिए, तो प्रभु वहां पे कार्य करता है। उसी प्रकार भजन संहिता 32 का 7 का उसका दूसरा जो आयत है, दूसरा है, तो संकट में मेरी रक्षा करेगा, संकट में मेरी रक्षा करेगा। जब हम प्रभु में जब हम छुपने लगते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारी जो जो भी अवस्था होती है उन सारी अवस्था में प्रभु हमें छुटकारा देता है, वो हमें छुड़ाता है। हमें कोई भी अवस्था में हो, प्रभु हमें चंगाई देता है हर एक चीजों में। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि मैं किस प्रकार बीमारी से जाती थी, किस प्रकार मुझे बहुत तकलीफ होती थी, हम जब विश्वास में आ गए तो एक पल ऐसा था कि बस मेरी जान निकल गई थी, थी नहीं, मैं थी नहीं, और उस टाइम पे मेरी माँ केवल थी। और मेरी माँ ने बस यही प्रार्थना किया, प्रभु बस मेरे बच्चे के ऊपर दया करो। हमने सब छोड़ के, क्योंकि हम लोग जब विश्वास में आए थे तो हमें घर से निकाल दिया गया था, हमारे पापा के घर से सब लोगों ने हमें त्याग दिया था। तो सब जो जैसे जैसे मैं बीमार होती जाती, क्योंकि सबका यही होता है, तुमने ये धर्म छोड़ दिया है, तुमने ये सब करना छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे जीवन में ही रहता है। लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं था, परमेश्वर ने हमारे मन को बदला था, प्रभु ने हमें एक प्रकाश दिया था, जो ज्ञान था उस ज्ञान की तरफ हमें लेके आया था। तो उस टाइम पे जब हमने ये मेरी माँ ने जब प्रार्थना किया, तो वो रात का जो पल था, December 31 जो था, उस टाइम पे परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ, और उस दिन से लेके आज तक कभी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आमीन। तो प्रभु छुटकारा देता है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ हम व्यतीत करते हैं। और जैसा मैंने बोला था कि जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, रो रो करके मैंने 3 घंटे मैंने एक ही समय बैठ के मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे इसका समाधान चाहिए, इसका समाधान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने उसी ही अगले क्षण में उसका मुझे समाधान दिया।
प्रभु से आप जब बोझ के साथ, हृदय के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं अपनी परेशानियों के मध्य में, हमारे जीवन में क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो भी हम प्रभु के साथ, और जब समस्याएं आती है तभी हम प्रभु के साथ जाते हैं। लेकिन नहीं, जब आप अच्छे पल में हो या फिर दुखी पल में भी हो, तब पे भी प्रभु को याद करना है उसी वक्त में। तो प्रभु के साथ एक समान रिश्ता बना के हम जब चलते हैं तो प्रभु कैसे भी अवस्था में हमें छुटकारा देता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कहता है कि जब वो सूबेदार जो था अपने जो सेवक के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाके विनती करता है, क्योंकि वो उसका सेवक बीमार था। उसका सेवक कहीं ना कहीं, अगर सेवक के हृदय से हम देखें तो सेवक सोच रहा कौन मेरे लिए करेगा, मेरी इस बीमारी की वजह से मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊं, कौन मेरे लिए करेगा। लेकिन नहीं, गॉड वॉज देयर टू प्रोवाइड डिलीवरेंस फॉर, परमेश्वर उसके लिए वहां पे था, उसको समस्या से निदान देने के लिए। और उसने वहां पे सूबेदार का इस्तेमाल किया कि वो जाके उसके लिए आवाज करे। तो जब हम भी किसी न किसी परेशानी में जाते हैं, परमेश्वर किसी न किसी को तो तैयार करता है हमारे लिए, कि हमारे लिए परमेश्वर रास्ते खोले। कई कई सारे अद्भुत ऐसे विषय होते हैं, कई लोगों के जीवन में होते हैं कि जहाँ पे लोग आकर के वहां पे, ऐसे अनजान लोग आकर के हमारे साथ जीवन में आश्वासन के वचन बोल जाते हैं, तो वो हमारे जीवन को बहुत बलवंत रहता है। तो परमेश्वर क्या करता है, किसी भी अवस्था में प्रभु की आंखें उनके भक्तों के ऊपर लगी रहती है, हर अवस्थाओं में देखते हैं। कभी हम बोलते हैं प्रभु तो मुझे नहीं देख रहा है क्या, नहीं, गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु कैसे, आप कैसी अवस्था में हो, गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, वो आपको ध्यान देता है, वो आपको समझता है। ऐसा आपको कोई नहीं समझेगा, लेकिन जैसा प्रभु समझता है, वो प्रभु का समझना एक अलग ही समझना होता है, क्योंकि वो आपकी नस नस से वाकिफ है। अगर हम बोले क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया हुआ परमेश्वर है, तो वो सब अच्छी तरह से जानता है। कि डॉक्टर को पता होता है मर्ज क्या है, तो वैसे ही परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर, उसने हमें बनाया है, तो वो हमें जानता है। तो जब हम कोई भी समस्याओं में जाते हैं तो परमेश्वर वहां पे हमें छुटकारा देता है। वो कभी हमें ऐसा नहीं करता कि नहीं तुम इसी इसी तरह छुटकारे में रहो। कई लोग का जीवन होता है, सब ऐसे बोलते हैं अरे मेरे जीवन में तो कोई समस्या, कोई समाधान ही नहीं है, एक समस्या खत्म तो दूसरी समस्या आती है। लेकिन आप जरा ध्यान दो, जब समस्याएं आती है तब आप परमेश्वर से और करीब जाते हो, क्योंकि आप क्या होते हैं, हर एक समस्याओं में एक निदान को आप प्राप्त करते हो। और उसमें समस्या जब होती है तो परमेश्वर आपको बल देता है, सामर्थ देता है, और उसी सामर्थ में हम एक एक दिन बढ़ते जाते हैं, और प्रभु हमें वहां पे खड़ा करता है। तो मेरे नौजवानों, कभी भी आपके जीवन में कोई भी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर आज आप जा रहे हो, अपने आप को परमेश्वर के सामने जरा छुपा के तो देखिए कि प्रभु कैसे आपको, आपकी समस्याओं से आपको प्रभु छुटकारा देता है। और जब वो छुटकारा देता है तो हमें आनंद का गीत देता है, आनंद का गीत से हमें भर देता है। और वो आनंद बहुत ही बड़ा आनंद होता है सबके जीवन में, क्योंकि जो आनंद प्रभु हमें देता है वो आनंद कोई नहीं देता है। कभी जब हम एग्जाम्स में जब क्लियर करते हैं, 10th के, 12th के, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल्स में अगर हम क्लियर करते हैं और अपनी मेहनत से हम जब पास होते हैं, वी बिकम सो हैप्पी। हैप्पी होने के बाद खुश हो जाते हैं और हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप किसी तकलीफ में जाते हो और एक कहीं ना कहीं से एक हाथ आपका सुरक्षा के लिए, आपके छुटकारे के लिए जब जीवन में आता है और आपको छुटकारा मिलता है, वो खुशी बहुत ही बड़ी खुशी होती है। तो प्रभु हमारे जीवन में उस खुशी से, उस आनंद से भर देता है। वो हमारे दुख को, हमारे विलाप को हटा करके आनंद के पट्टे से बांध देता है। और वो आनंद कोई भी ऐसा आनंद नहीं दे सकता जैसा आनंद प्रभु यीशु मसीह देता है। तो मेरे प्रिय जवानों, प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारे जीवन में समस्या आए, कैसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आप समस्या से जा रहे हो, वो समस्या के समय में परमेश्वर में अपने आप को छुपा के देख ले। जितने भी नौजवान स्पेशली मेरे आगे जो बैठे हैं, अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में जा रहे हो, तो इस समय आप अपनी उस मोबाइल की, सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल कर जरा एक बार प्रभु के सामने अपने आप को छुपा के देखें। प्रभु आपके जीवन में जरूर समाधान करेगा, कैसी भी समस्या हो। देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय गॉड। ऐसा कोई भी समस्या नहीं जो परमेश्वर सॉल्व ना करे।
तो परमेश्वर के सामने जब हम छुपाते प्रार्थना में अपने आप को, अपने दिल को, pour out your heart, अपने दिल को प्रभु में समर्पित करिए कि प्रभु मेरे जीवन में इस समस्या का समाधान करिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है प्रभु, मैं आपके अलावा किसी से नहीं बोल सकता, आप मुझसे बात करिए, आपके वचन के द्वारा मुझसे बात करिए प्रभु, मैं आप में छुपता हूँ प्रभु, मुझे अपने में छुपा लीजिए ताकि मुझे कोई और ना देख पाए, कोई और ना देख पाए मतलब कोई भी दूसरी अंधकार की सामर्थ आपको ना देखे, वो देखे, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसी अवस्थाओं में छुपा लेते हैं तो हम गलत रास्तों में जाते हैं। कितने सारे नौजवान अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और कितने ही माँ बाप आज अपने आंसुओं से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो रोते रहते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आज क्या हुआ, नौजवानों के पास एक काउंसल नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन what their pastor are saying, what their parents are saying, क्या उनके पेरेंट्स कह रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोग भी एक नौजवान हो, आपके सामने भी कितने सारे फ्रेंड्स आते हैं, कितने सारे होते हैं, everyone goes through a problem, they just wear a smile but they are broken in their heart। तो परमेश्वर का वचन जो प्रेम आपने अनुभव किया आप बांटिए। देखिए जब आप प्रेम बांटेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, आपको आपको भी शांति देगा। क्योंकि मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो पाइना वर्क होने की वजह से हम यहाँ पे स्कूल में टीचिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब गुजराती लोग हैं तो हमें सबसे नहीं मिलना हो पाता है, तो वी डोंट नो एनीवन, तो हमने कॉन्टेक्ट्स के लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्टेक्ट मिले। तो मैं जब स्कूल में पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, बोलते मैम आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अलग हो मैम, बाकी सारे टीचर से बहुत अलग हो, आप में एक अलग एक आजकल के नौजवानों की भाषा में बोले पॉजिटिव वाइब आपसे मिलती है। तो वो जब चीज अब मैं सुनती हूँ तब मैं वहां पे परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरी नहीं है, मेरी बात नहीं है, मेरे परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे जीवन में, वो मैंने लोगों को बांटा। वो जब मैंने बांटा तो मैंने अपने प्रोफेशन में भी मैंने उस चीज को देखा, जो वहां पे प्रोफेशन था मेरा, उस प्रोफेशन में मैंने दिया, बच्चों के साथ उस तरह से मैंने एक्ट किया, तो दे अंडरस्टूड द लव दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो चीज नहीं, अलग है, तो मुझे उनसे वो शेयर करने को मिलता है। नहीं, ये जो मेरा जो अलग है कि हम लोग प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह को करते, तो वो मुझे बोलने का मौका, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। द लव दैट इज शोन टू यू थ्रू योर गॉड, शो टू अदर्स, आप दूसरों को दिखाओ तो प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा। तो आइए जस्ट जस्ट 1 मिनट के लिए हम जस्ट प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को, जितने भी लोग जा रहे हैं सब अपनी आंखों को अपने दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को समझता है। आइए हम जस्ट एक प्रार्थना करके फिर जस्ट मैं ये समाप्त करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। यहाँ परमेश्वर जितने भी परमेश्वर भाई बहन बड़े लोग हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु वो सब प्रभु किस समस्याओं में जा रहे हैं प्रभु, वो परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता प्रभु। उनके जीवन में जो भी तकलीफ है परमेश्वर, चाहे वो रोग की अवस्था हो प्रभु जी, चाहे उनके पारिवारिक प्रभु जी कोई समस्या हो परमेश्वर, कोई भी मानसिक प्रकार की समस्या हो परमेश्वर खुदावन प्रभु, आज ये पल परमेश्वर खुदावन प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते प्रभु जी। आपका प्रेम उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। आज जब ये क्षण में प्रभु वो अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में छुपाते हैं परमेश्वर राजा, उनके जीवन में आज वो समाधान करिए परमेश्वर, उनके जीवन में वो छुटकारा प्रदान करिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप संकट में हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इन्हें आप सहायता करिए प्रभु, इनके जीवन में अपना प्रकाश डालिए प्रभु, ताकि ये दूसरों के लिए प्रकाशवान बनने पाए प्रभु जी। आप उनके जीवन में कार्य करिए परमेश्वर, इनके जीवन में विलाप की अवस्था को बदल के प्रभु आनंद का वो खटका प्रभु जी आप इनके जीवन में बांध दीजिए प्रभु। आप ऐसा करते हैं उसको धन्यवाद करते प्रभु। इनके जीवन में प्रभु जो भी परमेश्वर अकेलेपन की अवस्था है प्रभु जी, उस अकेलेपन में परमेश्वर आप इनके जीवन में प्रवेश करिए राजा। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु जो भी प्रकार की समस्या है वो आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु। आपके प्रवेश करने से प्रभु जी उनके जीवन की हर एक प्रभु जी बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदावन प्रभु। हालेलुया प्रभु, आप उनके
जीवन को ऐसा प्रकाशित करिए कि लोग जब देखें तो वो आपको देखने पाए प्रभु। आप ऐसा कर रहे, धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रभु जी सभा को भी आपके हाथों में देते, उन्हें भी आप आशीषित करिए प्रभु। प्रेदास उनके परिवार को भी आशीष करिए प्रभु जी। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते। सारी आदर और महिमा आपके नाम, प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली पास्टर जी और फैमिली, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। प्रभु आप लोग को और आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आने वाले दिनों में अनुग्रहित करे आप लोग को। हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। साथ ही में धन्यवाद देते हुए मैं प्रयत्न करूंगी। आमीन आमीन, हालेलुया। बहुत खूबसूरत, हालेलुया। प्रभु के संदेश हमारे बीच में शाम में भी हालेलुया हम जवान लोगों के बीच में प्रभु के द्वासी द्वारा प्रभु लेके आए, हालेलुया। प्रभु लाया है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हमारा हमें चुपने का स्थान है तो हालेलुया। आमीन। हमको क्या बोलते हैं, हालेलुया, हमको बहुत क्या बोलते प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है, हालेलुया। संगत से मेरे रक्षा करेगा है, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से के लगा है, हालेलुया। हम इस जवान लोग होने के नाते आमीन बहुत सारे विषय या चीजों को हम चिपने के स्थान हम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु ही होना चाहिए हमारे चिपने के स्थान, हालेलुया। प्रभु के हाथों में पूर्ण समन करें प्रभु से बोले, प्रभु आप भी मेरा शरण स्थान, आप भी मेरा चिपने के स्थान, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जैसे हम प्रभु के वचन भी कहते, जैसे मुर्गी का माँ इस अपने बच्चों को संभालना चाहता है, वैसे मैं भी संभालना चाहता है, इसलिए आपको, लेकिन आप तो तैयार ही नहीं था, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु के हाथों में पूर्ण समर्पण करें, हालेलुया। ओ धन्यवाद, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ओ आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरण स्थान, तू मेरा स्थान है मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, ओ तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। ओ मिलकर करें हमें, आराधना करो मैं पूरे
सब होके अमर छिपने के स्थान, अमर शरण स्थान, हालेलुया, ओके समन करेंगे, हालेलुया। अब सब लोग समन करने के समय में मैं आगे करना चाहता हूँ, हालेलुया। धन्यवाद रानी सिस्टर, आप है तो रानी कुमारी सिस्टर, हालेलुया। हम सब लोग समन करेंगे, अगुवाई करते हुए रानी सिस्टर समर्पण प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस लॉर्ड। रानी कुमारी सिस्टर, हालेलुया, समर्पण कीजिएगा, हालेलुया, अगुवाई करते हुए, हालेलुया। धन्यवाद, समर्पण प्रार्थना, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ